खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। मैं आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, यानी जिसका इंतज़ार आप सबों को बड़ी बेसब्री से था, वो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये 10 तारीख को रिलीज़ किया गया है, मानू की वेबसाइट पर है। और ये नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम का बिल्कुल फाइनल नोटिफिकेशन है, यानी इसके बाद अब एग्ज़ाम के पोस्टपोन्ड होने की, डिले होने की या फिर उसमें और चेंजिंग होने के 0% चांसेस हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मानू का आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है, एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस टेस्ट आपका कब होगा। डेट तो बताया गया था कि 27, 28 और 29 को, लेकिन उसमें किस कोर्स के लिए किस डेट पर होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। आंसर की कब आएगा, फिर रिजल्ट कब आएगा और रैंक लिस्ट आपका कब बताया जाएगा, काउंसलिंग के लिए कब आपको बुलाया जाएगा, किस डेट में होगा और कैसे काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, बहुत ही आपके लिए रोचक है। फिर पीएचडी की बात करें, पीएचडी में इंटरव्यू और एडमिशन किस डेट को होगा, कैसे होगा। और सबसे लास्ट जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए, मेरिट बेस्ड जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में उनके एडमिशन की लास्ट तारीख तो आपको पता थी, लेकिन उनके लिए एडमिशन का फर्स्ट लिस्ट, काउंसलिंग लिस्ट कब आएगा, कब होगा और कैसे होगा, तो सभी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मानो का कोई भी स्टूडेंट इससे महरूम ना हो पाए, यानी ऐसा ना हो कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, उनका एग्ज़ाम छूट जाए, वो एडमिशन से ना मिल पाए, एडमिशन ना ले पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक इन्फॉर्मेशन है, यानी अगर आप मानू में डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं तो डीएलएड के लास्ट 5 ईयर का 2015 से 19 तक जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में जो भी सब्जेक्ट थे, जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, तो आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप उस क्वेश्चन बैंक को हासिल करना चाहते हैं, जो कि पीडीएफ शेयर किया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, तो आप हमें यहाँ बताए गए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। और इसी तरीके से आप बीएड का भी एंट्रेंस देने वाले हैं तो आप उसके क्वेश्चन बैंक के लिए भी बीएड में जो भी 5 सब्जेक्ट है, उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, उनमें से किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप यहाँ दिया गया हुआ है 8804447155, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन बैंक को हासिल कर सकते हैं। और ये जो आपका बीएड और डीएलएड इसका जो क्वेश्चन बैंक है, तो ये आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा और लास्ट 5 ईयर का है, इस वजह से इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और अगर आप मानू में किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है और वो कोर्स एंट्रेंस बेस्ड है, तो उसका क्वेश्चन भी आप हासिल कर सकते हैं मुझसे। जिस तरह से बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया या फिर पीएचडी, तो किसी भी कोर्स के लिए आप हमें क्वेश्चन अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। बस यही है कि जिसका आंसर के साथ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, और बीएड और डीएलएड के अलावा जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम काम की बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये नोटिफिकेशन कब का है, 10 सितंबर का है और इसका टाइटल क्या है, रिवाइज्ड एडमिशन शेड्यूल फॉर 2020-21, यानी फिर से तब्दील करके, बदल करके नया शेड्यूल जारी किया गया है। इस शेड्यूल में सबसे पहले देख लीजिए डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन। मानू में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन कब, 13 तारीख 5वें महीना को रिलीज किया गया था, वो तो बहुत पहले की बात है। पीएचडी प्रोग्राम और एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम, उनमें फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या था, 24 अगस्त था। और जितने भी मेरिट बेस्ड के कोर्सेज हैं उनमें फॉर्म फिलअप का डेट 30 सितंबर था। तो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के एडमिशन का डेट तो ख़त्म हो चुका, लेकिन मेरिट बेस्ड अगर किसी भी कोर्स में, बीए में, एमए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसके लिए आप अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। और कुछ कोर्सेज हैं पार्ट टाइम प्रोग्राम, तो उसके लिए 20 नवंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो पार्ट टाइम मानू में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसको कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जाता है, वो क्या होता है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में आपको पार्ट टाइम कोर्सेज की सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे।
और एक लास्ट चीज़ जो आपके काम की चीज़ है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 2020-21, यानी इस न्यू सेशन के लिए एडमिशन का लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक एडमिशन के सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 1 अक्टूबर को तो आपका संडे है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो उन 2 दिनों छुट्टी होगी और 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से जितने न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे है, हमने बताया था कि सभी चीज़ बताएंगे, तो पहले हमने डेट बता दिया, अब इंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल बता रहे हैं। तो इस बार इंट्रेंस टेस्ट के शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है? सिर्फ डेट में, इससे पहले सिर्फ किसी 2 तारीख को यानी 2 दिनों में इंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार वो 3 दिनों में होगा। क्या इस बार वो 28 है, 29 है और फिर 30 सितंबर को, यानी 3 दिनों में ये एडमिशन इनके इंट्रेंस टेस्ट का प्रोसेस होगा। इस वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं। और वो बदलाव क्या है कि जिन कोर्सेज में सिर्फ एक ही दिन एडमिशन हुआ एक ही दिन टेस्ट हुआ करता था, वो 3 दिन होगा। जैसे बीएड, जो कि मानो का सबसे पॉपुलर कोर्स है और इस बहुत सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी के लिए फाइट करते हैं, तो बीएड को 3 अलग अलग सेक्शन में कर दिया गया है। सिर्फ एक दिन एग्जाम ना हो के 3 दिन, कब कब होगा हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, जो एग्ज़ाम सेंटर है, क्या आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त, फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो एग्जाम का सेंटर चूज किया था, आसनसोल, औरंगाबाद, आजमगढ़, बेंगलुरु, भोपाल, बीदर, कटक, दरभंगा, दिल्ली, हैदराबाद, कडप्पा, किशनगंज, लखनऊ, पटना, संभल या फिर श्रीनगर, तो इन्हीं में से किसी एक सेंटर पर जो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त सेंटर चूज किया था, उसी सेंटर पर होगा। आपके इंट्रेंस टेस्ट के सेंटर में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इंट्रेंस टेस्ट के डेट में बदलाव है और उसके सीटिंग में। क्या सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट आपका 28 को होगा, तो 28 सितंबर को पहले दिन सबसे फर्स्ट शिफ्ट में FN मतलब फोरनन, इसका मतलब होता है कि सुबह वाली शिफ्ट, और AN जो होगा वो आफ्टरनून होगा, तो उसका मतलब शाम वाली शिफ्ट। हम उसके टाइम पर नीचे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो दिन है वो आपका PhD उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, पर्सियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर और जो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं उनमें उसके PhD के लिए 28 तारीख को इंट्रेंस टेस्ट होगा। और इसी तरीके से MTech या DLED, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसका इंट्रेंस टेस्ट भी कब है? 28 को है और सुबह वाली शिफ्ट में, यानी 9:30 से। सुबह वाली शिफ्ट कितने? FN मतलब सुबह वाली शिफ्ट, और उस क्या है 9:30 से 11:30, 9:30 से 11:30 बजे तक। और जब दूसरे दिन जो एग्जाम का शेड्यूल है, यानी उसी पहले ही दिन सेकेंड शिफ्ट में, तो उसमें भी PhD के है एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज, सोशल वर्क और हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के PhD के टेस्ट होंगे, और साथ ही साथ MEd यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन और MCA, इसका टेस्ट भी 28 तारीख को ही होगा AN में, यानी सुबह वाली शिफ्ट में। फिर जब दूसरे दिन हम आते हैं 29 तारीख को, यानी दूसरे दिन, तो PhD मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या ट्रांसलेशन स्टडीज का होगा, और साथ ही साथ आपका जो कुछ और कोर्स है जैसे BTech, MBA और BEd में बायोलॉजिकल साइंस व फिजिकल साइंस। तो आप याद रखिए कि पहले BEd का सिर्फ एक दिन सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम होता था, लेकिन इस बार वो 3 दिन कर दिया गया है। कब? सबसे पहले 29 तारीख को पहली फर्स्ट शिफ्ट में BEd के बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स का एंट्रेंस होगा। फिर उसके बाद 29 तारीख को ही दूसरी नशिस्त में PhD के कुछ कोर्सेज हैं, यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस टेस्ट आपका 29 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में होगा। और जो आपका बाकी रह गया 30 तारीख को, यानी तीसरे दिन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ BEd का है, तो लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का, और 30 तारीख को शाम में सेकेंड शिफ्ट में आफ्टर लंच वाले जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ BEd उर्दू के। तो BEd वाले इस बात को समझ लीजिए, BEd के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया है बायोलॉजिकल साइंस से और फिजिकल साइंस से, तो उनका एंट्रेंस कब होगा? 29 तारीख को ही होगा।
29 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स से फॉर्म अप्लाई किया है उनका एंट्रेंस 30 सितंबर को होगा। कब? सुबह शाम वाली नशिस्त में। और जो लोग उर्दू से हैं, सॉरी ये FN है तो सुबह वाली नशिस्त है, बीएड सोशल स्टडीज़ और बीएड मैथमेटिक्स का सुबह वाली नशिस्त में, सुबह वाली सीटिंग में, और बीएड उर्दू का शाम वाले इवनिंग वाले में। और ये चीज़ जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो एडमिट कार्ड में बिल्कुल स्पष्ट लिखा होगा क्लियरली कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा और किस सीटिंग में होगा, कैसे टाइमिंग होगा। हम आगे बताते हैं कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो चलिए यहाँ देख लीजिए कुछ अहम इंस्ट्रक्शंस। क्या? हॉल टिकट। हॉल टिकट किसे कहते हैं? एडमिट कार्ड को कहते हैं। तो एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पर 20 सितंबर को अवेलेबल होगा। तमाम कोर्सेज के लिए, जितने भी कोर्सेज इंट्रेंस बेस्ड हैं, दाखिला इम्तिहान की बुनियाद पर जिन कोर्सेज में दाखिला होता है, उनका एडमिट कार्ड 20 सितंबर को आएगा। और एक और चीज़, आपको ऊपर जो FN या फिर AN दिख रहा था तो फॉरनन है, ये 9:30 से 11:30, 9:30 से 11:30 बजे। और दूसरी जो नशिस्त है आफ्टरनून, वो है 2:30 से 4:30, यानी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप लोग अपना टाइम देख लेंगे। और एक और जो अहम इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना दौर से चल रहे हैं, कोविड का बहुत ज़्यादा महामारी है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही है, तो आपको एक फॉर्म वेबसाइट पे मिलेगा। वो हम फॉर्म आपको अगले वीडियो में बता देंगे। वो फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है, और उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, उसमें आपको टिक करना है, फॉर्म भरना है, और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको वो फॉर्म जमा कर देना होगा। इसके लिए आप टेंशन नहीं लें, मैं पूरे प्रोसेस का बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। बस एक फॉर्म मानो के वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको फिल करना है। वहाँ जिस तरह एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करते हैं और ले जाते हैं सेंटर पर, उसी तरीके से इस फॉर्म, एक फॉर्म होगा, उसको भी आप डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके ले जाइएगा सेंटर पे। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या? डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, यानी हमने इससे पहले एग्जाम का जो शेड्यूल था वो जान लिया। अब हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? तो रिजल्ट्स में सबसे पहले चीज़ जो आता है आंसर की रिलीज होने का। तो आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज का आंसर की 1 अक्टूबर को मानो के वेबसाइट पे अपलोड होगा। 28, 29, 30 को तो एग्ज़ाम होगा, 1 अक्टूबर को आपका आंसर की अपलोड होगा। और आंसर की से अगर आप मुत्तफिक नहीं है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं 2 और 3 अक्टूबर के बीच। वहाँ आपके अगर आपका चैलेंज सही होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपने जो बताया है वही माना जाएगा। फिर फाइनल आंसर की 5 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। और रिजल्ट जो है ऑल प्रोग्राम 10 से 15 अक्टूबर के बीच जितने भी इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं उन सभी के लिए, यानी BEd, MAd, DLEd, पॉलिटेक्निक, MCA, MTech, BTech वगैरह है, उन सभी का 10 से 15 अक्टूबर तक वेबसाइट पे रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद एक और चीज़, 12 अक्टूबर को ये डेट किसके लिए बताया गया है? PhD के लिए। PhD वालों का 12 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। तो PhD वालों के लिए इंटरव्यू भी होता है, तो उसका हम डेट आगे बता रहे हैं। यहाँ आपने समझ लिया कि आंसर की आपका 1 अक्टूबर को आएगा, उसको क्लेम करने का 2 से 3 अक्टूबर तक आपको टाइम रहेगा। और फाइनल आंसर की 5 अक्टूबर को आएगा, उसके बाद कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपका रिजल्ट 10 से 15 अक्टूबर तक आएगा और 12 अक्टूबर को PhD वालों का रिजल्ट आएगा। अब ये खास है सिर्फ PhD वालों के लिए। सब्जेक्ट वाइज ही बताया गया है कि उनका वाइवा होगा, यानी इंटरव्यू होता है PhD वालों के लिए। ये सिर्फ PhD के लिए है, बाकी जो अदर कोर्सेज हैं उनमें बस आपका एंट्रेंस होगा और उसी पर आपका एडमिशन हो जाएगा। PhD में आपको वाइवा भी देना पड़ेगा, यानी आप इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, उसके बाद तब आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है PhD वालों में, सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट इंटरव्यू के बाद 24 अक्टूबर को आएगा। सॉरी, इंटरव्यू के बाद नहीं, वो आपका इंटरव्यू प्लस एडमिशन एक ही वही होगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट का डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ बताया गया है। तो सभी सब्जेक्ट वाइज, उर्दू वालों का 15 उर्दू, आप इस PDF को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे, ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू होंगे। और वो इंटरव्यू इस डेट पर दिया गया है 15 से 22 अक्टूबर के बीच। और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। 25 अक्टूबर को वेबसाइट पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 26 अक्टूबर को ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा। 27 से 28 अक्टूबर आप फी पेमेंट कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे।
यहाँ पे आप आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे वो तो पीएचडी के लिए हो गया था, अब हम एंट्रेंस बेस्ड के जो कोर्सेज हैं उनमें उसकी काउंसलिंग लिस्ट या एडमिशन लिस्ट के बारे में बात कर लें। कब आएगा? डीएलएड का जो है रिजल्ट 10 अक्टूबर को आएगा। वहाँ तो सिर्फ आपका 10 से 15 का टाइमिंग दे दिया गया है, 10 से 15 के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन किस सब्जेक्ट का कब आएगा हम बता दे रहे हैं। डीएलएड का 10 अक्टूबर को आएगा फर्स्ट लिस्ट, 10 अक्टूबर को आपका सिर्फ रिजल्ट बताया जाएगा। यानी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर होंगे इन सभी की एक ही लिस्ट में परफॉर्मेंस बता दी जाएगी। मीन्स कि अगर आपके डीएलएड में 1500 बच्चे एडमिशन एग्जाम में बैठते हैं तो उन पूरे 1500 बच्चों की एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा रैंक है। फिर 11 अक्टूबर को उनमें से 1500 बच्चों में से कितने स्टूडेंट को एडमिशन के लिए इन्वाइट किया गया है, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, वो लिस्ट आपको आएगा 11 अक्टूबर को। फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट, हर बार वो ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। फिर उस डॉक्यूमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेक करेंगे, अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपसे वो बात करेंगे उस पर। और काउंसलिंग भी आपका ऑनलाइन ही होगा। और फी पेमेंट 14 से 15 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। पूरी लिस्ट दी गई हुई है, इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा बाद में। मैं सिर्फ समझ लीजिए कि डीएलएड का रिजल्ट आएगा 10 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा काउंसलिंग। एमएड का भी इसी तरह 11 से 12, 12 से 13, आप इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट, यानी मानो में एक प्रोसेस ये है कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया और उन्होंने एडमिशन लिया तो ठीक, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लिए और वो सीट खाली रह जाती है, या फिर अगर आपको मानो के ऐसे कोर्सेज जिसका हेडक्वार्टर के अलावा और भी ब्रांचेज हैं, जैसे बीएड या फिर एमएड या पॉलिटेक्निक, ये जो कोर्सेज हैं इनमें मानो के अलावा, तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में जिस सेंटर पर नाम दिया जाता है वहाँ आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप एक इस सेंटर पर जाके एक एप्लीकेशन देंगे कि मुझे ये सेंटर नहीं लेना है, मुझे दूसरा सेंटर चाहिए, तो अगली लिस्ट में उसे कंसीडर किया जाएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो मानो में एडमिशन ही नहीं लेना चाहते हैं और उनका नाम आ गया है तो उनकी सीट खाली रह जाएगी। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम था, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, तो उस स्टूडेंट्स की जो सीट खाली रह जाएगी उसके लिए सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। तो सेकेंड लिस्ट आपका कब आएगा? तो सेकेंड लिस्ट यहाँ बताया गया है 18 अक्टूबर को, 18 से 23 अक्टूबर के बीच सेकेंड लिस्ट आएगा। और सेकेंड लिस्ट में भी वही प्रोसेस है कि पहले लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा, ऑनलाइन कराना होगा, और फिर पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब लास्ट जो आप इस वीडियो में बच रहा है, इस वीडियो में आप देख रहे हैं, वो है रिवाइज एडमिशन शेड्यूल, फिर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। अब तक के तो हमने सारी चर्चा कर ली थी किसके बारे में? एंट्रेंस बेस्ड के लिए, लेकिन यहाँ मेरिट बेस्ड का है। तो ऑल यूजी अंडर ग्रेजुएट जो भी प्रोग्राम है उनका फर्स्ट लिस्ट 24 अक्टूबर को आएगा। 30 सितंबर तक तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है जो आप जान रहे हैं। और उनका जो एडमिशन का जो फर्स्ट लिस्ट आएगा वो 24 अक्टूबर को आएगा। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर है। फी पेमेंट 27 से 28 अक्टूबर। मीन्स कि आपके जो भी और जो पीजी लेवल के कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में 25 अक्टूबर का आपका रिजल्ट आएगा। यानी रिजल्ट क्या कहते हैं, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए 26 अक्टूबर को कहा जाएगा। 27 अक्टूबर को आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 28 से 29 आप अपना एडमिशन का पेमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके के मानो में कोई कोर्स का एग्जाम देने वाले हैं या एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और हाँ, आप नए हैं, आपने रिजवान ज़हरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं आपको वो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की इसी तरीके के अगली वीडियो में। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ बाकी रह गई थी कि आप तो जानते ही हैं कि रिजवान ज़हरी यूट्यूब चैनल पर डेली रात में यानी 8:30 8:30 और 9:30 बजे बीएड और
एमएड और डीएलएड, इन तीनों की क्लासेस होती हैं। तो आप उस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कामयाब होगे। मिलते हैं फिर आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।